हाय दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल इसेंशियल इन्फो हब में। एम्स और रोजगार नहीं तो सिर्फ धर्म की बात क्यों? प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार से पूछे सवाल। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पूर्णिया को अस्पताल और एम्स न मिलने का मुद्दा उठाया और पूछा कि जब जनता बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है तो नेता सिर्फ धर्म की बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी के वादे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। कहा, मोदी जी ने कहा था आपके कर्ज माफ किए जाएंगे, मगर आज तक किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। कर्ज माफ हुए तो अडानी और अंबानी के, उनके कर्ज माफ होते हैं जिनके पास पहले से हजारों करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मक्का और मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नहीं मिल रहा। खाद की कालाबाजारी, महंगी जीएसटी और कोल्ड स्टोरेज की कमी से बिहार की खेती बर्बाद हो रही है। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 दशक पहले 1 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। अगर आपको रोजगार मिला होता, वादे पूरे किए होते, तो यह स्थिति होती आपकी। आप लाइन लगकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता क्यों जा रहे हो? आपके परिवार ही आप लोगों से अलग हो रहा है। एक सदस्य कहीं और तो दूसरा कहीं और। यह कैसा जीवन है जो इन लोगों ने आपको दिया है? उन्होंने आरोप लगाया कि 65 लाख बिहारियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जो दर्शाता है कि वोटों की चोरी हो रही है, क्योंकि अब घबराहट हो रही है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों को झूठा राष्ट्रवाद करार दिया और चुनाव के समय 10,000 देने की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 10 साल से कुछ नहीं किया, अपराध 3 गुना बढ़ गया। अब चुनाव आ रहा है तो महिलाओं के वोट के लिए 10,000 पकड़ा रहे हैं। यह सम्मान नहीं, यह नियत की भ्रष्ट करने की कोशिश है। अब वक्त है कि हम अपनी चुनी हुई सरकार को जवाबदेह बनाएं, वोट का सही उपयोग करें, क्योंकि जनता का हक उससे ही है। सच्चाई यही है कि असली बदलाव तभी आएगा जब हम जागरूक होंगे और सही कदम उठाएंगे। तो चलिए वोट का सही इस्तेमाल करें, बदलाव आप ही लाएंगे। जय हिंद। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें आपका अपना चैनल इसेंशियल इन्फो हब में। तब तक के लिए धन्यवाद।